नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में एमपीएसबी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के पदों से संबंधित डिटेल जानकारी लेकर आए हैं एक बार फिर से। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, यहाँ हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे पर्यवेक्षक का एक लिंक दिया गया है डिटेल एडवर्टाइजमेंट का, उस पर आपको जाना है। उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपको ओपन होगा। संबंधित एडवर्टाइजमेंट को यहाँ रेड पीडीएफ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, जिसे हमने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है। ईएसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा संचालनीय महिला और बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 23 जनवरी तक। आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2025 तक। परीक्षा शुल्क यहाँ ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से। अनारक्षित और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 500 रुपये, SC, ST, BC, MBC, EWS और PWD जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से पेमेंट करनी होगी। जबकि सीधी भर्ती जो कि बैकलॉग वैकेंसी हैं, उनके लिए किसी भी वर्ग के कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है अगर वो उन पदों के लिए आवेदन करते हैं। ऑनलाइन मोड में आवेदन अगर कियोस्क के माध्यम से आप करते हैं तो MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क आपको 60 रुपये देना होगा। अगर रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो पोर्टल शुल्क 20 रुपये आपको अतिरिक्त देना होगा, परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त। ऑनलाइन मोड में इन पदों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा MPESB के द्वारा 28 फरवरी 2025 को। प्रथम पाली होगी 9 से 12 बजे तक और द्वितीय पाली होगी 2 बजे से 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। 3 घंटे का दोनों पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदक को आधार के माध्यम से आपका पंजीकरण कराना आवश्यक है। यहाँ जो परीक्षा होगी उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित भर्ती के अंतर्गत यहाँ कुल 200 अंकों की परीक्षा होगी 3 घंटे की। इसके साथ ही खुली भर्ती जो है सीधी भर्ती, उसके लिए 200 अंकों की परीक्षा होगी 3 घंटे की। इन पदों पर जो शैक्षिक योग्यता की शर्तें हैं, पहला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती के लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र आवेदक ने यानी 12वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए आवेदक, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कम से कम 5 साल का रेगुलर उसने एक्सपीरियंस किया हो। 5 साल का जो कार्य करने का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदक के पास में कंप्लीट होना चाहिए। इन पदों के लिए आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं है, वो आवेदन नहीं कर पाएंगी। केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य स्टेट में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन पदों पर आवेदन नहीं कर पाएंगी। जबकि सीधी खुली भर्ती के लिए आवेदक जो है मध्य प्रदेश या किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री रखता हो किसी भी सब्जेक्ट में। खुली भर्ती के लिए महिला और बाल विकास विभाग में अनुभवी कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे उनको सिलेक्शन के दौरान। इस तरह से 5 या उससे अधिक कार्य वर्षों के लिए 20 अंक दिए जाएंगे अधिकतम। अगर कोई कैंडिडेट 5-6 साल या उससे अधिक कार्य अनुभव रखता है तब भी उसको 20 अंक ही दिए जाएंगे। पर्यवेक्षक के पद हैं, सुपरवाइजर के पद हैं, आयु सीमा कम से कम 18 साल रखी गई है और अधिकतम 40 साल रखी गई है। SC, ST, BC, MBC और निगमों, विभागों, मंडलों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों की कंडीशन में महिला उम्मीदवारों को 45 साल तक की अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। आयु की गणना
1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी भर्ती बैकलॉग सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। वेतनमान 25,300 से 80,500 रुपये होगा। आवेदक ने 12th क्लास पास की हो और यहाँ पर 5 साल का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अनुभव आवेदक के पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक केवल मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही बैकलॉग के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य स्टेट के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन पदों पर आवेदन के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग के अंतर्गत केवल यहाँ पर 10 पद हैं। इसी तरह पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती बैकलॉग जो कि सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, इसके अंतर्गत टोटल पदों की संख्या है 9, जिनमें से एक एससी का है, 2 हैं एसटी के और संविदा के लिए 2, और यहाँ एसटी कैटेगरी में 2 पद हैं संविदा के लिए और 2 ही एसटी कैटेगरी में। ओबीसी के लिए यहाँ पर 1 पद है जनरल और 1 पद है संविदा कर्मियों के लिए। तो टोटल पदों की संख्या है 9। यहाँ आवेदक के पास में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक बीए पास हो या ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आवेदक के पास होनी चाहिए। वेतनमान 25,300 से 80,500 रुपये होगा। खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियमानुसार कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों के लिए अधिकतम 5 वर्षों या उससे अधिक के एक्सपीरियंस के लिए यहाँ 20 अंक दिए जाएंगे। तीसरा पद कोड है कार्य पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती जो कि सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही इन पदों पर आवेदन कर सकती हैं। कुल पदों की संख्या है 321, जिनमें से अनरिजर्व के 87 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 32 पद हैं, एससी के 51 हैं, एसटी के 64 हैं और ओबीसी के हैं 87 पद। शैक्षिक योग्यता आवेदक 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निरंतर 5 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। केवल मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही इन पदों पर एलिजिबल होंगी या आवेदन के योग्य होंगी। सभी को ध्यान रखना है 5 वर्ष का जो कार्य करने का अनुभव है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। पद कोड 4 पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती जो महिलाओं के लिए है, इसमें टोटल पद हैं 288, जिनमें अनारक्षित के हैं 31, भूतपूर्व सैनिकों के हैं 8, इसी तरह महिला संविदा कर्मियों के 39 पद हैं, टोटल हैं 78। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल महिलाओं के हैं 11 और भूतपूर्व सैनिक महिलाओं के 3 हैं, संविदा कर्मी महिलाओं के 15, टोटल 29 पद हैं। एससी कैटेगरी में 18, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 और संविदा कर्मियों के लिए 23, टोटल 46 पद हैं। एसटी कैटेगरी में 23 हैं जनरल महिला और 6 हैं एक्स सर्विसमैन और संविदा के 29, टोटल 58 पद हैं। ओबीसी वर्ग में 30 जनरल महिला और 8 हैं भूतपूर्व सैनिक और 39 हैं संविदा कर्मी, टोटल 77 हैं। ओवरऑल पदों की संख्या है 288। आवेदक यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। यहाँ सीधी भर्ती में किसी भी स्टेट की जो महिलाएं हैं जो ग्रेजुएशन है, जिन्हों के पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो आवेदन कर सकती हैं। पद कोड 5 है खुली पर्यवेक्षक सीधी भर्ती के लिए केवल पुरुषों के लिए, इसमें 32 पद हैं, जिनमें अनारक्षित के लिए पुरुषों के 3, भूतपूर्व के सैनिकों का 1 और संविदा कर्मी के 5, टोटल 9 पद हैं। ईडब्ल्यूएस में 1 पद है जनरल पुरुष और 2 पद हैं संविदा कर्मी, टोटल 3 पद हैं। एससी कैटेगरी में 1 पद है पुरुष और पुरुष सैनिक एक्स सर्विसमैन और 3 हैं संविदा कर्मी, टोटल 5 पद हैं। एसटी कैटेगरी में 2 पद हैं पुरुष नील के लिए और 1 पद है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 3 पद है संविदा कर्मियों के लिए, टोटल 6 पद हैं।
इसी तरह आप देखेंगे ओबीसी में 3 पद हैं, नील पुरुष और भूतपूर्व सैनिक पुरुष 1 और संविदा कर्मी पुरुष 5, टोटल 9 पद हैं। ओवरऑल पदों की संख्या है 32। वेतनमान 25,300 से 80,500। शैक्षिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री, और संविदा कर्मियों के लिए 5 वर्ष तक का कार्य पर्यवेक्षक का अनुभव। यहाँ उनको 5 वर्ष के लिए 20 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान। पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी, दुर्गम और वनाच्छादित यानी वन वाले क्षेत्रों में ही नियुक्त किए जाएंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस वर्ग में किसी भी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आवेदक को विभिन्न पदों के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उनको अपना प्रीफरेंस देना होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के पदों से ऑनलाइन मोड में जो परीक्षा होगी उसके परीक्षा केंद्र बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर जैसे डिस्ट्रिक्टों में बनाए जाएंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई करते समय सभी आवेदकों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कम से कम 4 परीक्षा शहरों के नाम अपने प्रेफरेंस क्रम में देने होंगे। दोस्तों, एडमिट कार्ड परीक्षा से संबंधित आपको MPESB यानी esb.mp.gov.in पर जाकर आपको डाउनलोड करने होंगे। आपको कोई भी एडमिट कार्ड आपके घर के पते पर बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा हॉल में आपको जाते समय डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र लेके जाना है, काला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, फोटो युक्त एक कोई पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से जारी और हस्ताक्षरित अंक सूची में फोटो और पासपोर्ट में से कोई एक लाना होगा। आधार इसके लिए मान्य नहीं होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको परीक्षा केंद्र पर या परीक्षा रूम में लेकर जाने की इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पर्यवेक्षक सीमित सीधी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से 12th स्टैंडर्ड यानी हायर सेकेंडरी लेवल, इंटरमीडिएट लेवल की जो परीक्षा होगी उसमें प्रथम खंड जो होगा पोषण और स्वास्थ्य पर होगा। इसमें पोषण के अंतर्गत संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व, आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम। 10 अंक के प्रश्न इस पर मिलेंगे। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, इसके अंतर्गत किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, इस पर 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। गर्भवती की देखभाल, गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, इस पर 7 प्रश्न मिलेंगे 7 अंकों के। टीकाकरण, इसमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने पर लगाने पर उसके दुष्प्रभाव, 8 अंकों के प्रश्न मिलेंगे। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम NRHM और ICDS के अंतर्गत संचालित योजनाओं पर 6 प्रश्न मिलेंगे। कुपोषण, इसके अंतर्गत जन्म के पूर्व, कारण और संरक्षण के, जन्म के बाद, कारण और संरक्षण के उपाय पर 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 8 अंकों के। सामान्य बीमारियों की जानकारियाँ जैसे उल्टी, दस्त, आँख एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, इस पर 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देखेंगे खंड ए में टोटल प्रश्नों की संख्या 55 होगी, 55 अंकों की। दूसरा जो खंड होगा इसमें सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति पर आधारित 55 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान विभाग की योजनाएं जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत ग्रामीण विकास की विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विभाग विकास की योजनाएं, 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे इस पर। नियम, अधिनियम, अधिकार, इसमें बच्चों के कानूनी अधिकार, संबंधित नियम, अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम, अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह पर रोक नियम, अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 10 अंकों के प्रश्न होंगे। शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान पर पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था,
विकास प्राथमिक उपचार पर 8 अंकों के प्रश्न होंगे। कंप्यूटर ज्ञान सामान्य ज्ञान, MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट मोबाइल संचालन से संबंधित ज्ञान पर 7 अंकों के प्रश्न होंगे। सामान्य गणित 8वीं स्टैंडर्ड के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, ब्याज, आंकड़ों की व्यवस्था या व्याख्या, ग्राफ पढ़ना और बनाना, 10 अंकों के प्रश्न होंगे। सामान्य तर्क शक्ति, इसमें सामान्य प्रश्न, श्रेणी, आकृति पर आधारित 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 55 अंकों के प्रश्न होंगे खंड 2 में। और तीसरा जो खंड होगा ये प्रबंधकीय गुणों पर आधारित 45 अंकों के प्रश्न होंगे। संचार और परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे 12 अंकों के। विकास की अवधारणा, उनकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां और सरोकार पर 10 अंकों के प्रश्न होंगे। नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क पर 8 अंकों के प्रश्न होंगे। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम और अवरोध पर 7 अंकों के प्रश्न होंगे। सामुदायिक संगठन, मोबिलाइजेशन, समुदाय और समुदाय संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास और जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन पर 8 प्रश्न होंगे। तो तीसरे खंड में टोटल 45 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल की जो परीक्षा होगी उसमें चौथा खंड होगा शिशु की प्रारंभिक देखभाल और उसकी शिक्षा। इसमें 45 अंकों के प्रश्न होंगे। बाल विकास का परिचय, जिसमें बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास, इस पर 12 अंकों के प्रश्न होंगे। शाला पूर्व शिक्षा परिचय, शाला पूर्व यानी पाठशाला पूर्व शिक्षा अवधारणा और औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां, स्तर, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। इस एरिया में 12 अंकों के प्रश्न होंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसमें उनकी पहचान करना, सुविधाएं मुहैया कराना, संस्थाएं, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम पर 10 अंकों के प्रश्न होंगे। बाल देखभाल और संरक्षण, बच्चे की देखभाल, संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निशाक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना पर 11 अंकों के प्रश्न होंगे। इस तरह से चौथे खंड में 45 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे ये जो परीक्षा होगी 200 अंकों की होगी। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के जो कार्य पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर होगा उसका सीधी भर्ती के लिए स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम। इसमें भी 4 खंड होंगे। प्रथम खंड में पोषण और स्वास्थ्य पर आधारित 55 अंकों के प्रश्न होंगे। इसमें इसका भी जो सिलेबस है वो 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के ही समान है। तो सभी यहाँ पर वही एग्जैक्ट वही सिलेबस है, सेम सिलेबस है 12वीं स्टैंडर्ड के लेवल का। खंड 2 सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति। सामान्य ज्ञान विभाग की योजनाएं ये सेम है, 12th लेवल के सिलेबस के समान है। नियम, अधिनियम और अधिकार ये भी सेम है। शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान ये भी सेम ही है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसमें 12th स्टैंडर्ड के लिए जो था MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान था केवल, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन लेवल में इंटरनेट मोबाइल संचालन का ज्ञान ये भी ऐड कर दिया गया है। इस पर 7 अंकों के प्रश्न होंगे। सामान्य गणित जो है 8वीं स्टैंडर्ड का था, यहाँ पर भी सेम ही सिलेबस रखा गया है। सामान्य तर्क शक्ति, सामान्य प्रश्न श्रेणी ये स्तर भी सेम ही है, तो इस पर 55 अंकों के प्रश्न होंगे। तीसरा जो खंड है प्रबंधकीय गुण, यहाँ पर भी सेम ही है। विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य और टीम वर्क, 8 अंकों के प्रश्न होंगे। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध, 7 अंकों के प्रश्न होंगे। सामुदायिक संगठन, मोबाइलाइजेशन ये भी सेम ही है, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के समान। 45 अंकों के इस एरिया पर प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा जो खंड होगा शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा पर, यहाँ पर भी 3 वर्ष तक विकास और 3 से 6 वर्ष के मध्य का विकास ये भी सेम ही है, जैसा कि 12th स्टैंडर्ड की परीक्षा के लिए सिलेबस था।
पाठशाला पूर्व और शिक्षा परिचय। यहाँ पर भी ये खंड सेम है, 12 अंकों के प्रश्न होंगे जैसे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी ये सेम है। देखभाल और संरक्षण ये भी सेम ही है। तो यहाँ पर जो सिलेबस है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम का वो दोनों सेम ही हैं। दोनों परीक्षाओं में 200-200 अंकों की ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा MPESB ने सुपरवाइजर पर्यवेक्षक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप ऑनलाइन मोड में ही केवल आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इन पदों पर केवल महिला उम्मीदवार ही पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ पद हैं यहाँ पर 32 पद ऐसे हैं जिन पर मेल कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। मेल कैंडिडेट की जो नियुक्ति है पहाड़ी और दुर्गम वन्य क्षेत्र वाले एरियाओं में की जाएगी। जो ग्रेजुएशन के पद हैं, ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन से पद हैं, उन पदों के लिए अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों। इसके साथ जो ऐसे पद हैं जो जिनके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से 5 वर्ष का, उनमें केवल मध्य प्रदेश की महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन कर सकती हैं जिनके पास कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक का एक्सपीरियंस है। उनका एक्सपीरियंस ध्यान रखना है। अंतिम तिथि जो आवेदन करने की है उससे पहले 5 वर्ष उन्होंने पूर्ण कर लिए होने चाहिए। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने हैं। अंतिम तिथि आपको ध्यान रखनी है 23 जनवरी 2025 तक। हर हाल में अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर देना है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप 28 जनवरी तक सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे हमें भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए हम लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर वो तो लाते ही रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।